नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट का लाइव प्रोसीजर। साथ ही जानेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट से जुड़े कुछ अहम सवाल, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट किन कंडीशंस में किया जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान दर्द होगा या नहीं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस दांत में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर करना पड़ रहा है क्योंकि इस दांत की जो सड़न है वो काफ़ी गहरी हो चुकी है और अब नसों तक पहुंच चुकी है। अगर इस दांत की सड़न गहरी नहीं होती तो इस दांत में सिर्फ फिलिंग से भी हम दांत को सेव कर सकते थे, पर क्योंकि अब सड़न गहरी हो चुकी है और नसों तक पहुँच चुकी है तो ऐसे में रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर ज़रूरी हो जाता है। इस समय जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, पेशेंट को गरम से दर्द होता है और दांत के ऊपर दांत लगने से भी काफ़ी दर्द होता है। इस समय हम दांत की सड़न हटा रहे हैं और चारों तरफ के दांत को साफ कर रहे हैं। इसी के साथ हमें दांत की नसों के चैम्बर को खोलना है। दांतों के रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दर्द होगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दांतों में जो सड़न है, जो नसों तक पहुंच गई है, वो पूरी नसों को ख़राब कर चुकी है या अभी कुछ नसें जिंदा हैं। अगर पूरी नसें ख़राब हो चुकी हैं, जैसे कि हम इस केस में देख रहे हैं, जब हम साफ़ कर रहे हैं तो नसें भी हमें काली नज़र आ रही हैं। अगर नसें पूरी अंदर से ख़राब हो चुकी हैं तो ऐसे केसेस में हमें दांत में दर्द महसूस नहीं होता। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान हमें कोई दर्द महसूस नहीं होगा और बहुत सारे केसेस में हमें दांत में इंजेक्शन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दांतों की नसें ऑलरेडी डैमेज हैं तो बिना इंजेक्शन के भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को गरम लगने के बाद सेंसेशन फील होना ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे केस में जब सिर्फ दर्द रह जाता है, अब ठंडा और गरम कुछ नहीं लग रहा है, तो ये समझ लीजिए कि दांतों के अंदर तक की नसें डैमेज हो चुकी हैं और ज़्यादा केसेस में दर्द की वजह दांत के नीचे हड्डी जो होती है उसमें इन्फेक्शन होता है। ये दांतों की नसें हैं जो डेड हो चुकी हैं, जिन्हें हम निकाल रहे हैं। ये पल्प चैम्बर है जहाँ नसें होती हैं। इसके बाद हमें दांतों के कैनाल्स के अंदर फाइल्स डालकर दांतों की नसों को निकालना होता है। ये फाइल्स होती हैं जिन्हें हम दांतों की कैनाल को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दांतों में अलग अलग नंबर्स में कैनाल हो सकती हैं, किसी दांत में 2 हो सकती हैं, किसी में 1 हो सकती हैं। क्योंकि ये पीछे का बड़ा दांत है तो इसमें बड़ी बड़ी 2 कैनाल्स हैं। पहले हमें हैंड फाइल से दांतों की नसों को साफ़ करना होता है। क्योंकि ये दांत की नसें डैमेज हो चुकी हैं तो इस समय कोई खून आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये दांत की नसें ज़िंदा होती तो ऐसे में हमें दांत की नसों के साथ खून भी नज़र आता। ये दांतों की नसें डेड हो चुकी हैं तो ऐसे केस में बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा। दांतों की नसें या इन्फेक्शन कितना है, इसी बात पर इसका खर्चा निर्भर करता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और केस कॉम्प्लिकेटेड है तो रूट कैनाल का खर्चा ज़्यादा हो सकता है। अगर रूट कैनाल में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और बिल्कुल सिंपल केस है तो उस केस में जो खर्चा होता है वो कम होता है। दांतों की नसों को फाइल से साफ़ करने के साथ ही हमें इसे एक लिक्विड से भी क्लीन करना होता है ताकि अंदर की नसें अच्छे से साफ़ हो जाएं। ये लिक्विड 2 तरह का हो सकता है, नॉर्मल सलाइन और सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसे हम ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं और दांतों की नसों को अंदर से लिक्विड से क्लीन करते हैं। हैंड फाइल्स के बाद रोटरी फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी दांतों की नसों को साफ करने के लिए और उन्हें शेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस समय हम दांतों की नसों को साफ कर रहे हैं और साथ ही उस कैनाल को शेप कर रहे हैं ताकि उसमें अच्छे से फिलिंग की जा सके। इस पूरे प्रोसीजर में 2 या 3 सिटिंग भी लग सकती हैं। जनरली अगर इन्फेक्शन पुराना है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए हमें 3 से 4 बार जाना पड़ सकता है। अगर दांत में इन्फेक्शन नया है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट सिंगल या 2 सिटिंग में भी हो सकता है। क्योंकि इस केस में जो नसें हैं वो डेड हो चुकी हैं तो इस केस में 3 से 4 बार हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। दांतों की सफाई
1 से 2 बार में होती है। ये तीसरी सिटिंग हो सकती है जब दांत में रोटरी फाइल्स इस्तेमाल करके हम दांतों की नसों को साफ़ करते हैं। दांतों की नसों को पूरी तरह साफ़ करने के बाद हम फिर से दांत की नसों को लिक्विड से साफ़ करते हैं। ये दांतों की नसों को अच्छे से साफ़ कर देता है और हमारी कैनाल्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है, जिसमें कोई भी नस का अंश ना रह जाए। अगर दांतों की नसों के अंदर कोई अंश रह जाता है या छोटी कोई नस रह जाती है तो वो बाद में दोबारा इन्फेक्शन कर सकती है और दांत में आरसीटी करवाने के बाद भी दर्द हो सकता है। अच्छे से साफ़ करने के बाद दांत में जीपी पॉइंट, जिसे हम गट्टा पर्चा पॉइंट कहते हैं, इसे भर दिया जाता है। इसके साथ ही हम एक सीलर यूज़ करते हैं ताकि दांत का जो एपेक्स है वो अच्छे से क्लोज़ हो जाए। सीलर और गट्टा पर्चा के साथ ही दांत को अच्छी तरह से क्लोज़ कर दिया जाता है। जीपी पॉइंट जो बचा हुआ है उसे निकाल दिया जाता है। अब दांत फिलिंग के लिए तैयार है। अंदर से नसों को भरने के बाद दांत के ऊपर फिलिंग कर दी जाती है। इसे पोस्ट ऑप्चुरेटिव फिलिंग कहते हैं। दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की फिलिंग के बाद इस साइड से आपको कुछ भी हार्ड नहीं खाना है और दांत की अच्छे से सफाई रखनी है। इसके बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट वाले दांत के ऊपर कैप चढ़ानी है, क्योंकि इसके अंदर की नसें मर चुकी हैं जिसे हम साफ करके दूसरी नसों से भर चुके हैं, तो दांत में ब्लड की सप्लाई नहीं है। अगर दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप नहीं चढ़ाया तो कुछ हार्ड खाते समय ये दांत 2 भागों में टूट सकता है या फिलिंग निकलने के बाद इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको इस दांत में कैप चढ़वाना होता है।